नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो जो दशहरा पर्व पे मैंने बनाई है कि हम लोग दशहरा का पर्व क्यों मनाते हैं। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन नवरात्रि का समापन का दिन होता है। 9 दिन तक हम माता की पूजा आराधना करने के पश्चात और विजयदशमी के दिन इस पर्व का और व्रत का समाप्त करते हैं और विजयदशमी के दिन हम पारण भी करते हैं। 9 दिन तक माता की भक्ति करते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह की उपासना करते हैं। देश भर में विजयदशमी या दशहरा का पर्व धूमधाम से के साथ 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन रावण दहन का भी विधान है। जानिए इस साल कितने बजे से शुरू होगा रावण दहन का समय? दोस्तों दशहरा या विजयदशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इस साल ये 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को मनाया जाएगा। हर साल शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन को दशहरा के रूप में मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर महीने में आता है। शास्त्रों के अनुसार विजयदशमी को रावण नामक राक्षस पर भगवान श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी को महिषासुर नामक दानव पर देवी दुर्गा की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। विजयदशमी को दशहरा भी कहते हैं और दसरा भी कहते हैं। दोस्तों पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, रावण दहन का अपराह्न मुहूर्त 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 1:20 से 3:37 तक रहेगा और विजयदशमी के दिन रावण दहन का विजय मुहूर्त दोपहर 2:05 से 2:51 तक रहेगा और पूजन की अवधि 46 मिनट है। दशमी तिथि 23 अक्टूबर को शाम 5:44 प्रारंभ होगी, जो कि 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 तक रहेगी। दशहरा की पूजा हमेशा अभिजीत, विजयी और अपराह्न काल में की जाती है। अपने घर के ईशान कोण में दशहरा का पूजन करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल बनाएं। उसके बाद देवी अपराजिता से सुख समृद्धि की कामना करें। अब भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करें, अंत में माता की आरती करें और भोग का प्रसाद वितरित करें। तो इस और कहीं जगह क्षेत्रीय में अलग-अलग जगह से तरीके से पूजा की जाती है। कहीं-कहीं पे नीलकंठ के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है इस विजयदशमी के पर्व के दिन। क्षत्रिय लोग हैं अपने अस्त्र-शस्त्रों की पूजा करते हैं और 10 शेर के रूप में गाय के गोबर से 10 सिर बनाते हैं और उनके ऊपर तोरई के फूल आदि रखकर उनकी पूजा की जाती है। अपने अस्त्र-शस्त्रों की पूजा की जाती है। ब्राह्मण लोग अपने पवित्र ग्रंथ पुस्तकों की पूजा करते हैं और इसी तरह से वैश्य धर्म के लोग जो होते हैं वो अपनी कापी किताब और अपने हिसाब किताब की जो उनकी किताबें होती हैं उनकी पूजा करते हैं। जो छात्र लोग होते हैं वो अपनी पढ़ने वाली पुस्तकों की पूजा करते हैं क्योंकि इस दिन सभी चीज़ों में विजयी होता है आदमी, तो इसलिए भगवान राम का नाम लेते हुए और ये सारे कार्य करते हैं और उनमें सभी को विजयदशमी के दिन हर अच्छे काम में सफलता मिलती है और सबकी जीत होती है। ऐसा भगवान को ऊपर विश्वास करते हुए हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए क्योंकि हमेशा ही बुराई पे जो है अच्छाई की विजय होती है। तो हम अगर हम अच्छे कामों के लिए इस दिन प्रयास करते हैं और उन चीज़ों की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान हमें उन चीज़ों में ज़रूर सफलता देते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से पूरे साल कहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस पक्षी के दर्शन हों और कहते हैं कि दशहरे के दिन शमी के पौधे की पूजा, शमी के पौधों की पूजा करने से भी बहुत फलदायी होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो शमी के पौधे को घर पे अगर नहीं है तो लाना भी चाहिए इस विजयदशमी के दिन, बहुत उत्तम माना जाता है। सरसों के तेल का दीपक जलाने के साथ ही साथ उसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि व उन्नति आती है। दोस्तों, भगवान राम की विजय दशहरा का प्रमुख महत्व है। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद लंका पर विजय की खुशी मनाने के लिए वे 10 दिनों तक लंका का विजय मनाते रहे थे और उन्हें स्वर्ण दशक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रावण का जो है मृत्यु हुई थी विजयदशमी के दिन, तो इसलिए जो है रावण वैसे तो बहुत ज्ञानी था और ब्राह्मण था, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत था और अहंकारवश ही उन्होंने राम को हराने की भी सोची थी, जो कि भगवान थे और जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। रावण ने मर्यादा का उल्लंघन करने की वजह से रावण की जो अपनी उसके अंदर शक्ति थी वो क्षीण होती गई और वो अहंकार करने की वजह से कुछ कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों प्रवृत्तियां उसके अंदर हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसकी जो शक्तियां हैं वो क्षीण होती गई थी और जो शिव जी ने उन्हें लंका पूरी स्वर्ण की लंका खुद शिव जी ने उन्हें सौंपी थी, वही उसी लंकापुरी का राजा फिर बाद में श्री राम जी ने विभीषण को बना दिया था। शिव जी को से वरदान में प्राप्त किया था जो रावण ने, वही रावण की बुराइयों की वजह से उससे छिन गया था और भगवान राम ने ऐसे फिर अहंकार और उसके जो अंदर जो लोभ है, मोह है, अहंकार जो चीजें हैं उनका दमन करने के लिए भगवान श्री राम ने उसके साथ युद्ध किया था और भगवान राम ने रावण का इस दिन वध किया था और माता सीता को मुक्त कराया था। इस दिन को पूरे देश में फिर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और जगह-जगह रावण का दहन किया जाता है और श्री राम जी के नारे लगाए जाते हैं। श्री राम को याद किया जाता है, उनकी अच्छाइयों को याद किया जाता है और रावण की बुराइयों का दहन किया जाता है।
और हमें स्वयं भी इस दिन अपने अंदर एक अच्छा गुण ज़रूर अपनाना चाहिए और अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहिए। तो ऐसा है विजयदशमी का त्योहार जो कि बहुत ही मंगलमयी है और बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस साल दशहरा पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन जगह-जगह रावण दहन किया जाता है। ये कहा जाता है कि रावण के पुतलों को जला हर इंसान अपने अंदर के अहंकार, क्रोध का नाश करता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने से कुछ दिन पहले भगवान राम ने आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा की और फिर उन्हीं के आशीर्वाद मिलने के बाद दशमी को रावण का अंत कर दिया। दोस्तों, विजयदशमी का पर्व सर्व सिद्धिदायक है, इसलिए इस दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। जैसे कि गृह प्रवेश कर सकते हैं, अपने किसी प्रतिष्ठान की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी कार्य शुरू करते हैं उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। यही वजह है कि प्राचीन काल में राजा इस दिन विजय की कामना से रण यात्रा के लिए प्रस्थान किया करते थे। इस दिन जगह-जगह मेला लगते हैं और रामलीला का भी आयोजन होता है। तो दोस्तों, ये थी विजयदशमी की जानकारी। आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।